मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बनी एक कप सिरप को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी दवा जिसके सैंपल में मिलावट या गुणवत्ता की कमी पाई गई, उसे बाजार में आने की अनुमति कैसे दी गई और क्या सरकार ने समय रहते कार्रवाई की। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का कारण बने कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मामले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी की टीम ने बुधवार रात चेन्नई में दबिश देकर रंगनाथन को पकड़ा। एसआईटी ने कंपनी से महत्वपूर्ण दस्तावेज, दवाओं के नमूने और प्रोडक्शन रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। रंगनाथन पर 20,000 रुपए का इनाम था। वह अपनी पत्नी के साथ फरार बताया जा रहा था। चेन्नई में रंगनाथन का चेन्नई बेंगलुरु राजमार्ग पर स्थित 2000 वर्ग फुट का अपार्टमेंट सील कर दिया गया था, जबकि कोडम्बक्कम स्थित उसका रजिस्टर्ड ऑफिस बंद मिला था। छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने बताया कि एसआईटी रंगनाथन को चेन्नई कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। इसके बाद उसे छिंदवाड़ा लाया जाएगा। वहीं मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई कर सकता है। वकील विशाल तिवारी की याचिका में इस मामले की जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई के जरिए विशेषज्ञों की समिति बनाकर कराए जाने की मांग की गई है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नागपुर पहुंचे। सीएम ने वहां के अस्पतालों में भर्ती 4 बच्चों का हाल जाना, उनके परिजनों से बातचीत की। इनमें से गार्विक पवार नागपुर मेडिकल कॉलेज में, अंबिका विश्वकर्मा न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, जबकि कुणाल यदुवंशी और हर्ष यदुवंशी नागपुर एम्स में इलाज करा रहे हैं। इससे पहले सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हर कदम पर पीड़ित परिवारों के साथ है। सभी बच्चों का सरकार इलाज करा रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? छिंदवाड़ा में बने इस कप सिरप को अनुमति कैसे मिली? विस्तारवश पूरी खबर शुरू से जानते हैं। सितंबर के आखिरी दिनों में छिंदवाड़ा के गांव में यह खबर आई कि छोटे छोटे बच्चों को खांसी हुई है। इसके बाद दवा लेने पर उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। अस्पतालों में कई बच्चों को गुर्दे की विफलता के लक्षणों के साथ भर्ती करना पड़ा। इसके बाद पेशाब बंद होना, सिर दर्द और उल्टी, कमजोरी उनके प्रमुख लक्षण पाए गए। झाबुआ, रतलाम, इंदौर जैसे आसपास के जिलों में भी ऐसे मामले सामने आना शुरू हो गए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अब तक लगभग 20 से 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें बहुत से बच्चे बोल भी नहीं सकते हैं, जिनके बड़े अभी गमगीन घरों में बैठे हुए हैं। मृत बच्चे अक्सर 2 से 5 वर्ष की उम्र के बताए जा रहे हैं, जिनकी बीमार होने की शुरुआत खांसी, सर्दी से हुई, पर दवा लेने के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई। अस्पतालों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन बच्चों में शरीर में विषाक्त स्तर की वृद्धि हुई और उनके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया, जिससे उनकी हालत और गंभीर हो गई। जांच में पाया गया कि सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट के नमूने में 48.6% डाई एथिलीन ग्लाइकोल पाया गया। यह स्वीकार्य सीमा से लगभग 500 गुना ज्यादा है। अन्य नामों वाले सिरप जैसे रेसिपी फ्रेश, टीआर, रिलाइफ भी संदिग्ध पाए गए। सवाल उठ रहा है कि यदि इनकी घातक मात्रा थी तो कैसे यह दवा उत्पादन, लाइसेंस और वितरण की पूरी प्रक्रिया से पार कर गई। संभव कारण है फार्मा कंपनी की क्वालिटी कंट्रोल चूक, ड्रग विभाग की निरीक्षण की कमी या वितरण नेटवर्क में नियम उल्लंघन। यह पूरा मामला सामने आने के बाद इस पूरे मामले पर क्या जांच हुई, क्या कार्रवाई हुई? छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। कंपनी ने सफाई दी कि वह सभी मानकों का पालन करती है और जांच रिपोर्ट पूर्वाग्रह पूर्ण है। सरकार का पक्ष: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली जाकर इस मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सरकार का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और किसी भी लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जांच के नतीजों के आधार पर निर्माण लाइसेंस रद्द करने या निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही इस पूरे मामले पर विपक्ष भी सामने आया है। विपक्ष का आरोप है इस पूरे मामले पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, इस पर भी हम नजर डालेंगे। सबसे पहले दवा के 2 बैच सीज किए जा चुके हैं। कंपनी से उत्पादन लाइसेंस का जवाब मांगा गया है। सैंपल रिपोर्ट्स केंद्रीय लैब में दोबारा जांच के लिए भेजी गए हैं। डीसीजीआई और राज्य ड्रग कंट्रोल विभाग की संयुक्त जांच भी अब शुरू हो चुकी है। दिल्ली में हुई बैठक में अमित शाह ने रिपोर्ट तलब की है। लेकिन कुछ बड़े सवाल हैं जो अभी भी कायम बने हुए हैं। क्या सरकार की ड्रग क्वालिटी मॉनिटरिंग व्यवस्था में खामी है?
या फिर यह मामला राजनीतिक क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा का शिकार बन गया है? और अगर यह दवा अन्य राज्यों में भी सप्लाई हुई तो क्या वहां के उपभोक्ताओं के लिए खतरा है? तो छिंदवाड़ा की इस कप सिरप फैक्ट्री पर कार्रवाई एक स्वास्थ्य और राजनीति दोनों की परीक्षा बन चुकी है। जहां एक ओर सरकार पारदर्शिता और सुरक्षा का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष इसे चयनात्मक कार्रवाई बता रही है। सच्चाई फिलहाल दूसरी लैब रिपोर्ट और डीसीजीआई की फाइनल जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।